अस्सलाम एवरीवन। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं स्वांजना चिकन। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त सा बना है। आज मैं आपको इसे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम देगची लेंगे, उसके अंदर ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। कलर जैसे ही चेंज होगा हम इसके अंदर फ्रेश ग्रीन लहसुन शामिल कर देंगे, बारीक कट करके। साथ ही हम इसके अंदर सब्ज मिर्ची शामिल कर देंगे। छोटे साइज का हम इसके अंदर टमाटर कट करके शामिल करेंगे। ज्यादा इसके अंदर टमाटरों को शामिल नहीं करेंगे। सारी चीजें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर चिकन को अच्छी तरह से विनेगर की मदद से वॉश करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से उस टाइम तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। जब चिकन का कलर चेंज होगा तो उसके बाद हम इसके अंदर बेसिक मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। सारा मसाला शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आंच को लो कर देंगे और लो आंच पर अच्छी तरह से हम चिकन को पकाएंगे। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर 3 से 4 कप दही शामिल कर देंगे। इसके अंदर हमने टमाटर ज्यादा शामिल इसीलिए नहीं किए थे क्योंकि हम इसके अंदर ज्यादा दही शामिल करेंगे। दही शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आंच को हम हाई कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक दही में पकने देंगे। उस टाइम तक हम अच्छी तरह से इसे पकाते रहेंगे जब तक कि दही का 80% जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। जब 80% दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर स्वांजना शामिल करेंगे। याद रहे यहाँ पर जो मैं स्वांजना शामिल कर रही हूँ मैंने इसे पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश किया था और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। देखो हमेशा बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया करें। इस हद तक वॉश किया करें कि उसके अंदर मौजूद जो पानी है वो अच्छी तरह से, जो कड़वा सा पानी है वो ख़त्म हो जाए और जो दूसरे पानी की मदद से आप इसे वॉश कर रहे होंगे वो पानी भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। स्वांजना शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसके अंदर मौजूद जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। याद रहे यहाँ पर जो फ्लेम होगी वो बिल्कुल ही आपने लो नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। अच्छी तरह से इसे उस पॉइंट तक पकाना है जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। यहाँ पर एक और बात आप याद रखिएगा कि इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी कम शामिल नहीं कीजिएगा। अगर आप इसमें ऑयल कम शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। देख सकते हैं कि स्वांजना जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त सी आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।